नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा लेटेस्ट अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर रणबीर सिंह गंगवा जी। गंगवा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, तो अपने डिपार्टमेंट में सुधार के लिए किस तरह से कदम, किस तरह की रणनीति आप लेकर चल रहे हैं? देखिए सौम्या जी, दो डिपार्टमेंट मेरे पास है। जहाँ तक मेरे विभागों की आपने बात की, एक तो पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग एंड रोड्स और दूसरा पब्लिक हेल्थ। देखिए, जहाँ तक मेरे विभागों की आपने बात की, दो विभाग मेरे पास हैं, पीडब्ल्यूडी B&R और जन स्वास्थ्य विभाग मेरे पास है। और दोनों ही इम्पोर्टेंट विभाग है, दोनों ही क्योंकि डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की बात है, हम टोटल अगर हरियाणा की मैं बात करूँ तो लगभग 50,000 किलोमीटर रोड है, जिसमें से NHI की ओर काट करके जिसका रख रखाव B&R करता है उसका वो 30,664 किलोमीटर है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार आई है और हमने लोगों से वायदा किया है कि बढ़िया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करेंगे। और उसमें हमने इन जो 30,664 किलोमीटर जो रोड है, इसमें से 14,300 किलोमीटर रोड DLP पीरियड के अंदर है, जिसका जो एजेंसी जो बनाती है उसका रखरखाव करने का काम जो करती है उस पीरियड के अंदर है। हमने हमारे सभी अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दे दिए हैं कि 15 जून से पहले कोई भी DLP पीरियड के अंदर अगर कोई रोड है तो उसका अगर कहीं कोई उसमें गड्ढा या कोई उसमें कोई कमी है तो उसको ठीक करवा दी जाए। और हमारी जो लगभग 6,500 किलोमीटर रोड ऐसी है जो जिनके ऊपर काम चल रहा है लगातार, और लगभग 5,000 किलोमीटर की इसी साल के अंदर हम नए रोड बनाने का काम जो है वो करेंगे। और लगभग 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी है जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से है जो रोड हमारे जो हम जो लगभग 5,000 किलोमीटर जो नई बनाएंगे, जो इनको कारपेट, नई का मतलब है जिन पे कारपेट करने का काम करेंगे, उसके लिए हमने टेंडर प्रोसेस हमारा जारी है। हम उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल के लिए और कोई जो है एस्टिमेट वगैरह मंगा करके कुछ के टेंडर अभी प्रक्रिया जारी है, जिससे हमने बढ़िया क्वालिटी के रोड बने ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कहा है। अगर कहीं भी कोई अधिकारी इसमें अगर कोई दोषी पाया गया तो हम सख्त एक्शन लेंगे। चाहे कोई रोड बनाने वाली एजेंसी है वो भी अगर कोई काम में कोई कोताही बरतेगी तो फिर हम उसमें सख्त एक्शन लेंगे। हमने स्पष्ट तौर पे जो है वो कह दिया है। और 15 जून तक हम ये सारी जो रोड या कहीं कोई गड्ढे हैं कोई और है तो उसमें हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। क्वालिटी के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छी क्वालिटी की रोड हम बना करके लोगों को देने का काम करेंगे। जो रोड हमें नए कारपेट करने हैं वो भी इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर तक हम कंप्लीट उनको जो है बना करके देंगे, ताकि प्रदेश के अंदर अच्छे रोड हों। आज सौभाग्य हमारा ये है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर है, इसलिए आज हर एक ज़िला हेडक्वार्टर जो है वो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं और जो हमारे पीडब्ल्यूडी की रोड है वो भी अच्छे बने, इसको सुनिश्चित करने हुए के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। दूसरा जो हमारा है पब्लिक हेल्थ का, जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, आजकल हम थोड़े से संकट के दौर से गुजर रहे हैं। वो इसलिए कि क्योंकि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अननेसेसरी असंवैधानिक जो कार्य करने का काम कर रही है, जिससे हमारा पानी उन्होंने रोकने का काम किया है। फिर भी हमारे पास जो पानी अवेलेबल है उसको हमने अपलिफ्ट करके और टैंकरों के अंदर जो वाटर वर्क्स है उनके अंदर डालने का काम किया है। और हमने जब तक ये मामला सुलझता नहीं है, वैसे तो हाईकोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आ गया है और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री इसको देख रहे हैं, सेंटर से भी हमारी बातचीत इसके लिए चल रही है और जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन तब तक हम पानी अपलिफ्ट करके हम अपने जो टैंकर्स है, हमारा जो टैंक है उनको हम भरने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ टैंकर भी भेजने का काम हम जो है वो कर रहे हैं। हम दो तरीके से सप्लाई पूरे प्रदेश के अंदर देते हैं। एक तो ट्यूबवेल आधारित सप्लाई है,
और दूसरा नहर आधारित सप्लाई है। जहाँ नहर आधारित सप्लाई हम देने का काम कर रहे हैं वहाँ इस टाइम थोड़ी सी हमें दिक्कत परेशानी आई है, लेकिन उसमें भी हमने जो पानी की राशनिंग करके और जहाँ 2 टाइम हम पानी देते थे 1 टाइम दे करके, और लोगों के जो अवैध कनेक्शन है उनको भी हमने काटने का काम किया है और लोगों से अपील भी की है कि पानी को व्यर्थ खराब ना होने दे। हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हमने बहुत बड़े स्तर पे गाँवों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत हमने पाइपलाइनें बिछाने का काम किया, नए वाटर वर्क्स बनाने का काम किया, बूस्टिंग स्टेशंस बनाए, और शहरी एरिया के अंदर अमृत योजना के तहत हमने नए पाइपलाइन और वाटर टैंक बनाने का काम जो है तो किया है। और आज मैं समझता हूँ कि हमें पूरे प्रदेश के अंदर हर घर हर गांव के अंदर भी हम पीने के पानी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और जो बड़े गांव हैं हमारे प्रदेश के अंदर जिनकी आबादी 10,000 या उससे ज़्यादा है, उनको भी हम महाग्राम योजना के अंदर ले रहे हैं, जिसमें जो शहर की सुविधा है वो भी हम गाँव में देने का काम कर रहे हैं। चाहे सीवरेज की है, चाहे 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देने की बात है, ये तमाम सुविधाएं हम जो बड़े गांव हैं उसके अंदर देने का काम कर रहे हैं, ताकि जो गांव के लोग हैं शहर को पलायन ना करें, उनको सारी सुविधाएं गांव के अंदर ही मिले। पूरे प्रदेश के अंदर हमने 148 गांव चिन्हित किए हैं, 16 गांव के अंदर हमारा काम कंप्लीट भी हो गया है जी। और 31 गाँवों के अंदर हमारा भी काम चल रहा है, बाकी का भी प्रोसेस चल रहा है। हमारा प्रयास ये है कि 2027 तक हम वो टारगेट हम पूरा करें, और जो हमारा जो गांव है वो भी महाग्राम योजना के अंदर ला करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को देने का काम जो है वो करें। इस तरीके का क्वालिटी का कार्य है, और चाहे वो पानी की बात है, चाहे रोड की बात है, उसको सुचारू रूप से हमने करने का काम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर करने में लगे हुए हैं। सर, एक सवाल सबसे बड़ा जो लोगों के मन में रहता है, हरियाणा के अंदर नो डाउट बहुत सारे सिविल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन जहाँ पर सुविधा की बात आती है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हिसार का, जिसमें अभी तक आई स्पेशलिस्ट नहीं है सर। तो ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर डॉक्टरों की जो पूर्ति है वो हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं करवा नहीं पाई है, तो उसके लिए क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं सर? देखिए, डॉक्टर्स की भर्ती अभी पीछे भी हमने करने का काम किया है। डॉक्टर्स जो वैसे तो ये HPSC से भर्ती होते हैं, लेकिन क्योंकि कमी थी डॉक्टर्स की, इसलिए हमने जो डिपार्टमेंट ने भी भर्ती की है, और आने वाले समय के अंदर और भी भर्तियां करेंगे। हमने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हम बढ़ा रहे, बहुत से नए मेडिकल कॉलेज हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि और ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ से हमारे जो मिले। और उनके साथ एग्रीमेंट भी किया है कि पहले हम सरकारी सेवाओं के अंदर हरियाणा के अंदर से अपनी सेवाएं देने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी नो डाउट अभी एक बार डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये पूरी होगी, और हम नए मेडिकल कॉलेज में बनाने जा रहे हैं। जी, जब नितिन गडकरी जी परिवहन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो नो डाउट उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं, जैसे हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, बड़े बड़े रोड्स जिनका स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी हुआ, वो करने का कार्य किया। अगर हम हरियाणा की कनेक्टिविटी और स्टेट के साथ बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हरियाणा सरकार अभी काम करने जा रही है सर? देखिए, जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, कनेक्टिविटी हमारी हर जगह है। आज हमारा कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो ज़िले से लिंक नहीं है, हमने वो बना दिए हैं। हमने 33 फुट के मार्ग जितने भी हैं वो PWD के तहत बनाने का काम किया है। उससे जो कम है, जो 5 क्रम के यानी जो 27.5 फुट के हैं, वो हमने मार्केटिंग बोर्ड के तहत हमने बनाने का काम जो है वो किया है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर रोड कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अब आज हर जिला हाईवे से कनेक्टेड है, और उससे आगे लिंक रोड हमारे हर गांव से कनेक्टेड है। हम रिंग रोड भी बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे हिसार की मैं बात करूं तो जैसे आधा हमारा जो बाईपास तो बना हुआ है, हम जो ये इससे राजगढ़ रोड से लेकर के और एक रिंग रोड भी इसको बनाने का काम करेंगे, जो बकाया है वो भी, ताकि लोगों को ये मिले जहाँ जहाँ ज़रूरत है। आज जैसे मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, जहाँ जहाँ हाईवेज की ज़रूरत है, कहीं बाईपास की ज़रूरत है, कहीं रिंग रोड की ज़रूरत है, वो भी हम कार्य जो करने का काम हम कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी की मैं नहीं समझता कि कोई कमी है। हमने एक निर्णय लिया है कि हम हर जिले के अंदर एक मॉडल रोड बनाएंगे, जो
10 से 15 किलोमीटर की होगी, ताकि वो बहुत एक अलग अच्छे तरीके की, जिस पे चाहे वो पेड़ लगे हुए हैं और लाइटें लगी हुई है, इस टाइप की बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट है वो ये होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके की रोड हम जो बनाने का काम करेंगे। जी, कई बार सर आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे कि टोल प्लाजाज की गुंडागर्दी को लेकर वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। तो क्या जो कर्मचारी वहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाते हैं और लोगों को पीटने के लिए उन्होंने कई बार लोग एलिगेशन भी लगाते हैं कि बॉडीगार्ड्स तक रखे हुए हैं, तो उस पर जो है अपनी स्ट्रिक्टनेस दिखाने के लिए किस प्रकार से आपके कदम रहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक टोल प्लाजा की बात है, देखिए जब हमें जो अच्छे रोड चाहिए उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। टोल प्लाजा दो तरीके के हैं, एक तो सरकार पहले रोड बना करके ठेकेदार को दे करके और फिर वो सरकार वो इकट्ठा करती है टोल, और दूसरा जो एजेंसी जो रोड बनाती है वो इकट्ठा करने का काम करती है। वहाँ पे देखिए कुछ एक वाहनों को छूट है, उसके अलावा टोल हमें देना ही चाहिए। टोल तो देखो जब हर एक बहुत अच्छी जो रोड हमें यूज कर रहे हैं तो देना ही चाहिए। ये कोई केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों के अंदर भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि टोल रोड जो है वो बने हुए हैं। जब नेशनल हाईवे इस तरह के हमारे बड़े हैं जिसमें बहुत बड़ा पैसा लगता है, बाकी किसी को भी कोई गुंडागर्दी की किसी की छूट नहीं है। कानून अपना काम करता है, कोई अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ FIR भी है, हमारी पुलिस भी है, वो कार्य करती है। जैसे हम लोग कई बार गांव में जाना होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं सर, और कई बार लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो शिकायत भी दे चुके होते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। छोटा सा एग्जांपल आप आदमपुर रोड का ले सकते हैं। अगर हिसार से आप आदमपुर की तरफ जाएंगे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड 30 से 40 से ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते। तो ये कब विकास में लगता है सौम्या जी, आप कई दिन से आदमपुर गए नहीं। मैं अभी पिछले दिनों की जाके आई हूँ सर, 7 से 8 दिन पहले। आप मैं बताऊँ, आदमपुर से अग्रवा से आदमपुर रोड जी आधी बन गई है, आधी पे काम चल रहा है, और वो भी शायद ज़्यादातर बढ़ भी गई हो। बालसमंद से अगर आप आदमपुर जाएंगे, बालसमंद, हाँ आपने कहा ना उधर का मुझे नहीं बताया, जहाँ भी गड्ढे है हमने कह दिया कि 15 जून तक वो आपको कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं गड्ढे आपको नहीं मिलेंगे। नंबर दूसरा, हमने ये भी कह दिया कि क्वालिटी का कार्य जो है हम करने का काम करेंगे, किसी को क्वालिटी में कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। ये भी हमने निर्देश देने का काम जो है वो किया है। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपको अच्छे रोड हरियाणा के अंदर मिलेंगे। मतलब जो हुड्डा जी कहते हैं कि रोड तो हमने बना दी है लेकिन मेंटेन नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। हुड्डा जी ने क्या किया था और क्या नहीं किया था वो सबको पता है। जो जहाँ तक मेंटेन और बनाने की बात है वो आज अगर इन 10 साल के कार्यकाल के अंदर देखें तो एक कायाकल्प करने का काम हमने हरियाणा प्रदेश का किया। प्रजातंत्र के अंदर उसे मोहर लगाने का काम, उसकी ACR लिखने का काम जनता हर 5 साल बाद वे करती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना अपने आप पे उसमें मोहर कार्यों पे मोहर लगाने का काम जो है किया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या घपले और घोटाले किए, इसलिए आज उनको लगातार वो जनता ने बाहर रखने का काम किया है। तो सर एक सवाल जो आज हुड्डा जी ने बड़ा उठाया, आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी राजेंद्र सूरा जी के घर पे, तो उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही है कि हरियाणा सरकार हर चीज़ के अंदर विफल हो चुकी है। चाहे फसल उठान की बात हो, अनाज मंडियों में अभी तक खुली पड़ी हैं फसलें और सरकार ना तो उठाने का कार्य कर रही है, और जो ऑनलाइन पॉलिसी आप लोगों की तरफ से शुरू की गई थी कि फसल के उठान के 24 घंटे 48 घंटे बाद पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उस तरीके से कार्य जो है ज़मीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? अब हुड्डा जी को पता नहीं कहाँ से दिखाई देता है। हमने अभी चाहे वो गेहूं का उठान की बात थी, सरसों की बात थी, मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत परेशानी हमारे किसानों को आई है जी। हमने जहां 72 घंटे के अंदर अंदर DBT के माध्यम से हम किसान को उसके खाते में पैसा देने का काम करते हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई भी किसान आपके पास आया होगा कि मेरे को पैसा नहीं मिला या उसका उठान नहीं हुआ। ये ठीक है कि कई बार बेमौसमी बारिश के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आई जी। थोड़ी बहुत तो अगर एकदम से प्राकृतिक तौर पे कोई मौसम ख़राब हो जाता है तो आती है, लेकिन किसान को हमने किसी भी उसकी कोई नुकसान जो है नहीं होने दिया। उसके अगर कहीं कोई नुकसान होता है तो गवर्नमेंट को होता है, वो वहन करने का काम करती है, और हमने समय पे उठान भी करने का काम किया है, समय पे किसान की पेमेंट देने का भी काम किया है, MSP पे खरीद करने का काम किया। आज आपको कोई भी किसान ये नहीं मिलेगा कि मेरी फसल MSP पे नहीं खरीदी गई। हमने जो भी किसान हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर जो फसल बोता है,
हम सारी की सारी फसलें उसको एमएसपी खरीदने का काम करें। मैं गर्व से आज कह सकता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि पहला प्रदेश ऐसा हमारा ये है हरियाणा जो सारी की सारी फसलें जो एमएसपी खरीद करने का काम कर रहा है। सर दूसरा बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कोई स्कूल खोला, ना कोई यूनिवर्सिटी ओपन करी, और इसके साथ ही हरियाणा के 4000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। पता नहीं आंकड़े वो कहाँ से लेकर के आते हैं। देखिए कांग्रेस के लोग, मैं ये कहूँगा सौम्या जी, बुखड़ाए हुए लोग हैं, फ्रस्ट्रेशन है उनको। पिछले दिनों बहुत चर्चा उन्होंने करने का काम किया जी, 180 करोड़ रुपए की दीवार बनाई एयरपोर्ट की, इस टाइप की बात भी कही। कहाँ से आंकड़े लेकर के आए? 20 करोड़ की जो दीवार बनी, जो 1000 एकड़ के अंदर हमारा जो एयरपोर्ट बना हुआ है, जो आज के टाइम पे है, और बिल्कुल डिजाइन से कंप्लीट बहुत बढ़िया बनी। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी पे उन्होंने सवाल उठाने का काम डीटीडीसी की तरफ से पीडब्ल्यूडी हरियाणा को अलग क्यों कर दिया गया, बाहर क्यों निकाल दिया गया? किसको? पिछले दिनों ये खबरें आई हुई थी सर। किसको? क्या? सिर्फ सड़क को अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया, ना उसकी जो 4 दीवारी है वो अच्छे से की गई। आप जो बात जो कह रहे हैं वो विपक्ष ने जो अनर्गल बातें कही वो आप कह रहे हैं। आप तथ्य उठा करके देखें, आप पत्रकार हैं, आप उसके तह तक जाने का काम करें जी। जो दीवार बनाई गई थी वो बिल्कुल डिज़ाइन की दीवार थी, बिल्कुल सही थी। और जो रनवे जो बनाया पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया, बहुत टॉप क्लास का बनाया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अपने अंदर लिया। और यही होता है कि क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो रखरखाव या रनवे चलाने का काम तो एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी जी। पीडब्ल्यूडी एजेंसी को दिया जिसने उसको बनाया, और बहुत अच्छा बनाया, सर्टिफिकेट उन्होंने देने का काम किया है। और अब भी पीडब्ल्यूडी विभाग उसके डीएलपी पीरियड के अंदर है, उससे जुड़ा हुआ है जी। इस तरीके की बातें, जो तथ्यहीन बातें कांग्रेस के लोग करने का काम जो है कर रहे हैं, जो स्कूल बंद की बात कर रहे हैं, कोई और इस टाइप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तथ्यों से परे है। जिस स्कूल के अंदर जो ढाणियों में एक जगह पे स्कूल खोल दिए थे जहाँ बच्चे अवेलेबल नहीं थे, उनको ज़रूर बंद करके और उसको दूसरे स्कूल में मर्ज करने का काम किया है। और देखिए हमने शिक्षा के अंदर गुणवत्ता के साथ साथ हमने जो है संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का काम किया, हमने जो है हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज बनाने का काम किया ताकि हमारी बेटियों को दूर ना जाना पड़े और उनको पढ़ाई जो अच्छी मिले और सरकार की तरफ से मिले। तो इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके के कदम बहुत से हमारे सरकार ने उठाने का काम जो है वो किया है। तथ्यहीन बात कांग्रेस के लोग करते हैं। आज के समय में सर कई गांवों में मैं गई हूँ और कई गांवों में एक बड़ी कॉमन समस्या निकल कर सामने आती है कि बच्चियों को स्कूल इसीलिए नहीं भेज पाते, स्कूल के बाद कॉलेजेस में नहीं भेज पाते क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है सर। बसों की कमी है जिसकी वजह से एक बस अगर 10-15 गांव से होकर निकलती है तो बस में बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की भी जगह नहीं मिलती है। देखिए तो इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। तो इसमें बिल्कुल ठीक है, जहाँ से भी ज़रूरत होती है। हमारी जो रोडवेज की बसें हैं वो स्कूल टाइम पे बच्चों को स्टूडेंट्स को लेने के लिए जाती है जी। और जैसे मैंने पहले कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी कॉलेज 20 किलोमीटर से दूर नहीं है। हमने गाँव के अंदर भी कॉलेज खोलने हैं। अगर नड़वा हल्के की बात करूँ तो नड़वा गांव के अंदर कॉलेज है, मंगाड़ी के अंदर हमने नया कॉलेज खोलने का काम किया है जी। उसकी भी बिल्डिंग हमने अभी बना दी है, तैयार हो गई है। और इसी तरीके से जो मेरे टाइम नड़वा से विधायक जब मैं था तो हमने संस्कृति मॉडल स्कूल नड़वा में खोला, आर्य नगर में खोलने का काम किया, पीएम श्री गाँव गंगवा के अंदर बनाने का काम किया। इस तरीके एक हल्के की बात करूँ, मैं पूरे के पूरे 90 के 90 हल्के के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करने का काम किया है। शिक्षा में गुणवत्ता में बहुत सुधार करने का काम किया है। और आज मैं ये नहीं समझता कि कोई भी बच्ची या हमारी जो बेटियां हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही या कोई इस टाइप की बात कोई नहीं है। जहाँ से भी कोई शिकायत कोई दिक्कत आती है तो हम उसको तुरंत दूर करते हैं। हमारा जो रोडवेज विभाग जो है उनको उसको स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे उसको भेजने का काम करते हैं। बरवाला से आप विधायक हैं सर, और ऐसे में एक बड़ा सवाल कि जब बारिश आती है तो पानी की निकासी के लिए जगह नहीं बचती है सर। पूरा का पूरा मार्केट लबालब हो जाता है पानी से, नहर में तब्दील मैं कहूँगी कि मार्केट हो जाता है। तो उसको लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं सर? लगातार कार्य चल रहे हैं। बरौला के अंदर अभी हमने कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला रखी है जी। अभी हमने मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए के, एक दिन तो मैं 35 करोड़ रुपए के कार्य शुरू करवा करके आया हूँ, चाहे वो मिलगेट क्षेत्र के थे, बरवाड़ा क्षेत्र के थे। जी। जो गढ़िया की बात है,
और जो आप मुझे केवल देखिए, कोई भी कार्य करना थोड़ा समय चाहिए। आज आप जैसे को पहले मैं नड़वा से रहा जी आप इस कैमी रोड को देख सकते हैं। आप गंगा रोड की 35 करोड़ रुपए का पास होगा, वो थोड़े दिन देखना। बालसमुंद रोड आप देख लें, तोसाम रोड आप देख लें, किस तरीके का हमने बनाने का काम किया है। जी आप थोड़ा सा टाइम मुझे दें, देखिए 1 साल का टाइम कम से कम लगता है, बिल्कुल। अभी 6 महीने हुए हैं। आने वाले 1 साल के बाद में आपको चमकता हुआ अलग से शहर जो बरवाड़ा नजर आएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता जी। हूँ। और अब भी हमने बहुत से सुधार करने का काम किया, चाहे एसटीपी की बात है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे वो पानी के निकास की बात है। लगातार आप जाकर के देखिए कार्यवाद चल रहे हैं। जी, तो बरवाला की जनता के साथ साथ हरियाणा की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? मैं हरियाणा की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि जो हम कहते हैं उसको करने का काम करें। लगातार जो हमारे मैनिफेस्टो है उस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर एक एक बात जो कही उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और हर तरीके की व्यवस्था प्रदेश के अंदर करके, और प्रदेश जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नारा है कि 2047 तक विकसित भारत बने, उसके अंदर विकसित हरियाणा सबसे पहला होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। विकसित हरियाणा में नौकरियों को लेकर क्या कहेंगे सर? बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है। बड़े ट्रांसपेरेंसी से हमने नौकरियां देने का काम किया है। आज युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए कि अगर पढ़ेगा तो सरकारी सेवाओं के अंदर वो अपना उसका स्थान बना सकता है।